हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल मेहता। चलिए इस वीक की क्रिप्टो न्यूज को शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो पेंशन फंड्स है वो इंटरेस्टेड है क्रिप्टो मार्केट में, उसके क्रैश के बावजूद भी। इस बात का रिफ्लेक्शन जो हमें दिखता है, एक पेंशन फंड है जो कि हॉस्टन बेस्ड फायर फाइटर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, जिसने $25 मिलियन बिटकॉइन और इथेरियम में लास्ट अक्टूबर को इन्वेस्ट करे थे। उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हाफ हो गई है बेयर मार्केट के कारण। स्टिल जो उसकी लीडरशिप है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का नेचर समझते हैं। उन्होंने ये कहा है, वॉलेटिलिटी एंड लार्ज स्विंग्स आर एक्सपेक्टेड इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। एक इन्वेस्टमेंट चीफ जो कि वर्जीनिया बेस्ड पेंशन को मैनेज करता है, उसने ये कहा है कि यील्ड जो है क्रिप्टो मार्केट में ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे अगर कम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट के दौरान, क्योंकि फ्यूचर में जो है ये ज्यादा रिटर्न देंगे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। CDFI जो कि एक ब्लॉकचेन गेमिंग एंड NFT फोकस इंक्यूबेटर है और लॉन्चपैड इकोसिस्टम है जो एम्पावर करता है इनोवेटर्स और प्रोजेक्ट डेवलपर्स को अपनी फंडिंग के थ्रू, कम्युनिटी एक्सेस के थ्रू और पार्टनरशिप बिल्डिंग के थ्रू, जो कि प्रोवाइड करता है फुल सपोर्ट सिस्टम प्रीमियर ब्लॉकचेन्स को लाने के लिए, NFTs को लाने के लिए और मेटावर्स को अपनी कम्युनिटी में लाने के लिए। उसने बोनस स्नैपशॉट लॉन्च करा है। अगर आपने फर्स्ट स्नैपशॉट्स को मिस कर दिया है तो CDFI स्टेकर्स और फार्मर्स ने एक एडिशनल और फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को, जहां पे वो रिसीव कर सकते हैं NFTs को एयर ड्रॉप से पहले, जो कि होगा 31 अगस्त 2022 को CDFI के NFT लॉन्च पैड पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। आपने पहले इंटरव्यू में टेरा के कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स के बाद दो वान, जो कि ब्लॉकचेन फाउंडर है टेरा के, उन्होंने कहा कि साउथ कोरियन इन्वेस्टिगेटर जो कि टेरा के क्रैश को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं करा है। साउथ कोरियन अथॉरिटीज ने टेरा डेवलपर और फॉर्मर टेरा डेवलपर्स पर कंट्री छोड़ने पर बैन लगा रखा है। उन पर साउथ कोरिया और US दोनों कंट्रीज में लॉसूट फाइल हुए हैं और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे जो कि हम जानते हैं और हम पूरी तरह से ऑनेस्ट रहेंगे अपनी डीलिंग्स में, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। डोवान ने यह भी कहा कि लोगों को लगता है वो सिंगापुर इसलिए मूव हुए कि वो इन्वेस्टिगेटर्स और इन्वेस्टिगेशन से बचना चाहते थे, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि मैं टेरा के क्रैश से पहले ही सिंगापुर में था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डील करा है थ्रेट से, जो कि उनकी फैमिली को साउथ कोरिया में मिली थी। जिन लोगों को इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, मैं एक इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। UST जो था वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था जो कि पैग था $, से, जो कि बिल्ट हुआ था टेरा के ब्लॉकचेन पे, जो कि डीपैग हो गया ड्रामेटिकली मई के महीने में। उसको दोबारा से पैगिंग की कोशिश करी जा रही थी $, से, बट वो सारी की सारी मेहनत फेल हो गई और आखिर में लोगों को $40 बिलियन तक का नुकसान हुआ। और जो नॉकन इफेक्ट है इस कोलैप्स का, वो अदर क्रिप्टो कंपनीज को भी झेलना पड़ा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गैलेक्सी डिजिटल ने मंडे को अनाउंस करा कि वो अपनी टर्मिनेट कर रहे हैं डील एक्विजिशन की क्रिप्टो कस्टोडियन बिटगो को। इन मई 2021 में गैलेक्सी डिजिटल ने अनाउंस करा था कि वो बिटगो को एक्वायर करेंगे $1.2 बिलियन में, बट ये फेलियर मर्जर की न्यूज जो आई है वो गैलेक्सी डिजिटल के सेकंड क्वार्टर के लॉस के बाद आई है, जहां पे उन्होंने $554 मिलियन का लॉस बुक करा है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कॉइन सेंटर जो कि एक क्रिप्टो फोकस पॉलिसी थिंक टैंक है, वो तैयारी कर रहा है चैलेंज करने को US ट्रेजरी के सैंक्शन को टोर्नेडो कैश पर। आपको क्या लगता है वो इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लैंडिंग प्रोटोकॉल आवे ने कहा वॉलेट मॉनिटरिंग गवर्नमेंट सैंक्शन के दौरान तब तक इन्फोर्स नहीं करी जा सकती स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जब तक डाउ कम्युनिटी इस बात पर सहमत नहीं होती है। आवे ने यह भी ऐड करा कि आवे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उन्हें कोई एक एंटिटी कंट्रोल नहीं करती, अपडेट नहीं करती है, शट डाउन नहीं करती है। अगर कोई भी चेंज होना होता है प्रोटोकॉल में तो
आवे इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स को जो है सबमिट करना पड़ता है, उस पर वोट होता है, उसके बाद अप्रूव करती है आवो की डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सेल्सियस जो कि एक बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर है, जिसने बैंकक्रप्सी लास्ट मंथ में फाइल करी थी कैस्केडिंग क्रिप्टो प्राइसेस के बाद, और उसने अपने विड्रॉल्स को भी रोक दिया था। इस समय वो एक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस पे काम कर रहा है और ऐसे रास्ते ढूंढ रहा है जिससे कि वह क्रेडिटर्स को उनका पैसा पे कर पाए। इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में उसके डॉक्यूमेंट्स ये शो कर रहे थे कि उसके बैलेंस शीट में 1.2 बिलियन डॉलर का होल है, जहां पे कंपनी ये रिपोर्ट कर रही थी कि 4.3 बिलियन डॉलर के उनके पास एसेट और 5.5 बिलियन डॉलर की लाइबिलिटीज है। बट जब उनके डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करा गया, तब ये पता चला है कि जो रियल गैप है एसेट और लाइबिलिटीज में, वो 1.2 बिलियन डॉलर का नहीं, 2.8 बिलियन डॉलर का गैप है। आपको क्या लगता है, सेल्सियस अपने क्रेडिटर्स को उनका पेमेंट वापस कर पाएगी कि नहीं? अपनी व्यूज कमेंट्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लैंडिंग प्रोटोकॉल कंपाउंड जो है वो तैयारी कर रहा है अपना थर्ड वर्जन कॉमेट को लॉन्च करने की। कंपाउंड जो है वो एक डिफाई प्रोटोकॉल है, जहां पे कोई भी लैंड या बोरो कर सकता है फंड्स, अगर वो अपने क्रिप्टोज को एज अ कोलेटरल रखते हैं। तो करंटली कंपाउंड जो वो इथेरियम पर रन करता है, बट कॉमेट और कंपाउंड 3 के आने के बाद वो जल्द ही ट्रांजिशन कर जाएंगे मल्टी चेन प्रोटोकॉल पर। उनका जो राइवल है आवे, वो ऑलरेडी मल्टी चेन प्रोटोकॉल पे मूव कर चुके हैं मार्च महीने में। और इस कंपाउंड के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर केविन चैंग ने कहा है कि कंपाउंड 3 या कॉमेट का जो फर्स्ट डिप्लॉयमेंट होगा वो इथेरियम के यूएसडी कॉइन पर होगा। एक बार ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाएगा तो यूएसडीसी मार्केट जो कॉमेट पर होगी वो सपोर्ट करेगी 5 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को, जो कि यूज करी जा सकेगी एज अ कोलेटरल। ये जो करेंसीज होगी वो होगी रैप्ड ईथर, रैप्ड बिटकॉइन, यूनिस्वैप, चेन लिंक और कंपाउंड नेटिव कॉइन। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। जम क्रिप्टो ने अनाउंस करा है कि वो बिल्ड करेंगे एक न्यू ओपन सोर्स वैलिडेटर क्लाइंट सोलाना नेटवर्क के लिए। ये जो नया इनिशिएटिव होगा, इसका मेन गोल जो होगा वो स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी को बूस्ट करना होगा सोलाना नेटवर्क का, जिसने हाल ही में बहुत सारे डाउन टाइम एक्सपीरियंस करे हैं। हम सभी को पता है कि वैलिडेटर्स जो है एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स में। मल्टीपल वैलिडेटर्स होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो एक अटैक को जो है इम्पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा वैलिडेटर्स होंगे तो माइनर स्टेकर का मिलीभगत होना जो है इम्पॉसिबल और मुश्किल हो जाता है। जम क्रिप्टो ने कहा है कि वो सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स लेकर आएंगे सोलाना की ओपन सोर्स कोर सॉफ्टवेयर में, और उसके साथ ही वो एक नया ओपन सोर्स वैलिडेटर क्लाइंट बिल्ड करेंगे, जिसमें वो यूज करेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो कि अलग होगा सोलाना लैब से। ये जो प्रोसेस है वो ओवरसी करा जाएगा जम क्रिप्टो चीफ साइंस ऑफिसर केविन बाउअर के द्वारा। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। आर्बिट्रम ने जो है हायर करा है अपना पहला चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जिनका नाम है एंड्री सॉन्डर्स। आर्बिट्रम ज्वाइन करने से पहले सॉन्डर्स जो है अमेजॉन ग्लोबल ब्रांड मार्केटिंग टीम का हिस्सा थे, जहां पे वह मदद करते थे बिल्ड करने में रिटेल जायंट को उनका पहला इंटरटेनमेंट और कल्चर मार्केटिंग प्रैक्टिस ग्लोबली। सॉन्डर्स ने जो है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम करा है। अमेजॉन ज्वाइन करने से पहले वो ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट थे टेस्टमेड के लिए, और वो वाइस प्रेसिडेंट थे कंटेंट इनोवेशन के एट एनबीसी यूनिवर्सल। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक कंपनी भी को फाउंड करी है जिसका नाम है क्रिएटिव आर्टिस्ट। आर्बिट्रम में जो है सॉन्डर्स जो है वो लीड करेंगे और ओवरसी करेंगे सारे मार्केटिंग और कम्युनिकेशन एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड। आर्बिट्रम के सीईओ ने कहा है कि सॉन्डर्स के पास एक यूनिक और एक स्पेशलाइज्ड स्किल है जो कि यूजफुल होगी ऑफ चेन लैब्स के लिए उनके नेक्स्ट लेवल ग्रोथ में। आप इन डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डिजिटल करेंसी ग्रुप लॉबी
लॉबिंग करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कर चुका है। डिजिटल करेंसी ग्रुप जो है एक वेंचर कैपिटल फर्म है जिसका कंप्लीट फोकस जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री पर है। इसके पोर्टफोलियो में काफी सारी क्रिप्टो कंपनीज है जैसे कि ग्रेस्केल एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकरेज फर्म जेनेसिस ट्रेडिंग और न्यूज आउटलेट कॉइनडेस्क। अपनी रिसेंट फाइलिंग में डिजिटल करेंसी ग्रुप ने अपना मिशन बताया है कि दे सपोर्ट बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कंपनीज बाय लिवरेजिंग इनसाइट्स, नेटवर्क्स एंड एक्सेस टू द कैपिटल। उनकी रिसेंट फाइलिंग में उन्होंने ये भी डिस्क्लोज करा है कि वो $1,20,000 हर क्वार्टर स्पेंड कर रहे हैं लॉबिंग में। आपको क्या लगता है डिजिटल करेंसी ग्रुप अपनी लॉबिंग से क्या अचीव करना चाहता है? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक और केस फाइल करा है ड्रैगन चेन के खिलाफ $16.5 मिलियन के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग पर। कमीशन ने यह भी कहा है कि जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो था वो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑफरिंग है और वो डिमांड कर रहे हैं इस पर अंकुश लगाने के लिए और साथ ही साथ सिविल मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाने की वो मांग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। फेडरल रिजर्व बोर्ड ने एक नई इंफॉर्मेशन रिलीज करी है जहां पे उन्होंने कहा है कि बैंक को जो है क्रिप्टो एक्टिविटी में इंगेज करने से पहले रिजर्व बोर्ड को नोटिफाई करना होगा। रिजर्व बोर्ड ने यह भी कहा कि जो इमर्जिंग क्रिप्टो एसेट सेक्टर है वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो है प्रेजेंट करता है बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनके कस्टमर के लिए और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। लेकिन क्रिप्टो एसेट रिलेटिव एक्टिविटीज जो है वो पोटेंशियल रिस्क भी कैरी करती है सेफ्टी, साउंडनेस, कस्टमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। इस लेटर ने इस बात पे भी वार्न करा कि इस चीज से मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग भी हो सकती है। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। वेब3 इन्वेस्टमेंट फंड कॉइन फंड ने रेज करा $300 मिलियन क्रिप्टो विंटर के दौरान भी। ये जो नया फंड है इसको बैक करा गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फैमिली ऑफिस और क्रिप्टो फाउंडर्स के द्वारा। कुछ पार्टनर्स के जो नाम है जैसे कि टीचर रिटायरमेंट सिस्टम ऑफ टेक्सास, एडम स्ट्रीट पार्टनर्स, स्टोन ग्रुप, एक्कोलॉर्ड पार्टनर्स एंड टाटा कैपिटल मैनेजमेंट। कंपनी ने कहा है कि वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहेंगे जिन्होंने सीड फंडिंग जो है रेज कर चुके हैं और वो उन्हें बैक करेंगे सीरीज ए स्टेज पर। इसके अलावा वो न्यू इन्वेस्टमेंट को भी फाइंड करेंगे। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। सेनेटर पैट ने ये कहा है कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो रोकथाम लगा रहा है उन बैंक्स पर जो कि क्रिप्टो के साथ काम करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। ईओएस टोकन जो है वो जंप कर गया था 17% कोर्ट रूलिंग आने के बाद Block.1 सेटल मी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कलेक्टिव एनएफटी ओनरशिप प्लेटफॉर्म फ्रैक्शनल ने अनाउंस करा है कि उन्होंने अपने आप को रीब्रांड कर लिया एज टेसेरा और उन्होंने $20 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग राउंड भी रेज करी है। इस राउंड में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके नाम है पैराडाइम, यूनिस्वैप लैब्स, ईगल कैपिटल और फोकस लैब्स। इसके अलावा 50 एंजल इन्वेस्टर्स भी थे इस फंडिंग राउंड में। फ्रैक्शनल जो कि अब टेसेरा के नाम से जाना जाता है उसको को फाउंड किया गया था एंडी के द्वारा 2021 में। इनका ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिविजुअल्स को जो है अलाउ करता है पूरी दुनिया से कि वो एक साथ आ सकते हैं और नॉन फंजिबल टोकन को जो है एक साथ ओन भी कर सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पे जो एनएफटी कलेक्शन है वो है क्रिप्टो पंक्स, बोर्ड ऐप, याच क्लब, पज्जी, पेंगुइन्स और कूल कैट्स। ओवर द टाइम जो है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन भी इनके प्लेटफॉर्म पर आई है जैसे कि डॉज एनईएफटी, फ्री रॉस डाओ और कुछ और डाओ एनईएफटीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कैनेडियन पेंशन फंड ने राइट ऑफ कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट सेल्सियस में। कैनेडियन पेंशन फंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। कैनेडियन पेंशन फंड ने राइट ऑफ कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट सेल्सियस में। कैनेडियन पेंशन फंड जो कि मैनेज करता है $303 बिलियन के एसेट, उसने शेयर करा अपना 6 मंथ रिटर्न पहले साल का वेडनेसडे को, जहां पर एवरेज रिटर्न जो कंपनी ने दिया वो -7.9% का है और उन्होंने ये भी रिवील करा कि उन्होंने राइट ऑफ कर दिए हैं
$200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सेल्सियस में। इस कंपनी के सीईओ चार्ल्स इमॉन ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी सेक्टर जो है एक ट्रांजिशन में था। सेल्सियस जो कंपनी थी वो एक क्रिप्टो लैंडिंग कंपनी थी जिसने बैंकरप्सी जो है जुलाई मंथ में फाइल करी थी, और इस समय सेल्सियस कंपनी जो है वो क्रेडिटर्स के $2.8 बिलियन ओ करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म Chainalysis ने अपने मिड ईयर रिपोर्ट रिलीज करी है, जहां पर वो ये दिखाते हैं कि क्रिप्टो स्कैम जो है वो कम हो चुके हैं, बट जो हैकिंग है वो बढ़ गई है। स्कैम रेवेन्यू भी जो है वो 65% कम है पिछले साल से। आप इन डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। V3 स्टोरेज लैब जो कि एक Web3 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कंपनी है, उसने प्री सीड फंडिंग में $3 मिलियन रेस करे हैं। इस राउंड को जो है लीड करा था वो थे ड्रैपर ड्रैगन एंड OKX ब्लॉक ड्रीम वेंचर्स और लिंगफेंग कैपिटल। Web3 स्टोरेज लैब ने को डेवलप करा है नेक्स्ट जनरेशन स्टोरेज सिस्टम जो कि बेस्ड है पब्लिक ब्लॉकचेन पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। HUSD जो कि एक स्टेबल कॉइन है जो कि इशू करी गई थी स्टेबल यूनिवर्सल के द्वारा, उसने अपनी US डॉलर पैकिंग जो है खो दिया है और उसकी जो प्राइस है वो $0.88 तक आ गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। गिटपॉप एक प्रोटोकॉल जो कि अलाउ करता है यूजर्स को उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म गिटहब ऑन चेन पर। उसने रेज करें $4 मिलियन की फंडिंग जिसको लीड करा था Inflection.xyz और लिबर्टस कैपिटल ने। इसके अलावा कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी थे जैसे कि एवलान के VC, प्रोटोकॉल लैब्स और प्रूफ ऑफ अटेंडेंस प्रोटोकॉल, और जो एंजल इन्वेस्टर थे उनका नाम था कॉइनबेस CTO बालाजी श्रीनिवासन। गिटपॉप जो है वो ऑपरेट करता है बाय इशूइंग नॉन फंजिबल टोकन बेस्ड पॉप बैजेस जो कि मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं गिटहब प्रोजेक्ट्स का। इस कंपनी को जो है फाउंड करा गया था वो एक फॉर्मर ब्लूमबर्ग इंजीनियर शेल्बी के द्वारा करा गया था, और उसके साथ उनके CTO जय पंथन बेकर भी थे जो कि एक एक्स वीमियो इंजीनियर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। Web3 वेंचर स्टूडियो सुपर लेयर ने अनाउंस करा है $25 मिलियन का फंड जिसको लीड करा था एंकर इन्वेस्टर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलीगन ने, जो कि एक इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन है। सुपर लेयर जो है वो लॉन्च करा गया था 2021 में, और जो कि फंड करता है और सपोर्ट करता है ब्रांड्स और कंपनीज को जो कि इंप्लीमेंट करती है टोकनाइज इकोनॉमीज को और यूज करती है RYL प्रोटोकॉल को। कंपनी ने कहा है कि ये जो स्टूडियो है ये डिफरेंटली ऑपरेट करता है ट्रेडिशनल VC फर्म से। सुपर लेयर जो है कंपनीज को सपोर्ट करता है उनकी कम्युनिटी कंप्लायंस, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज और पार्टनरशिप में। सुपर लेयर को फाउंड करा गया था केविन चाउ और महेश वेलेंकी के द्वारा जो कि एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। अनलॉकडी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पे यूजर जो है बोरो कर सकते हैं अपने नॉन फंजिबल टोकन के अगेंस्ट। उसने रेज करा $4.4 मिलियन की सीड फंडिंग जिसको लीड करा था ब्लॉकचेन कैपिटल ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। स्टेबल कॉइन इशूअर टैटर ने क्वार्टरली एश्योरेंस ओपिनियन में अपने रिजल्ट पब्लिश करे हैं। क्वार्टरली एश्योरेंस ओपिनियन एक मेथड होता है जहां पे स्टेबल कॉइन इशूअर जो है एश्योर करते हैं मार्केट को कि उनके जो कॉइन्स है वो रियल एसेट्स के द्वारा बैक करे जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन प्रोसेसेस और प्रोसीजर को जो है एसेस और एनालाइज करा जाता है। इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि टैटर जो है $28.9 बिलियन जो होल्ड करता है वो US ट्रेजरी बिल्स में करता है। $6.8 बिलियन मनी मार्केट फंड्स में होल्ड करता है। कैश और बैंक डिपॉजिट में $5.4 बिलियन होल्ड करता है, और रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट में ऑलमोस्ट $3 बिलियन होल्ड करता है, और नॉन US ट्रेजरी बिल्स में $397 मिलियन होल्ड करता है। ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि 50% इंक्रीज हुआ है टैटर के कमर्शियल पेपर होल्डिंग में पिछले साल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इशू करा सीज और डिसीज लेटर टू FTX US और 4 अदर क्रिप्टो कंपनीज जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रही थी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में। FTX US, CryptoNews.com, CryptoSac.info और SmartAsset.com और FDIC Crypto.com
इन सारी कंपनीज को जो है डायरेक्शन दी गई है कि ये इमीडिएट करेक्टिव एक्शन ले उन फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट पर जो इन्होंने दी थी। एफडीआईसी ने कहा है कि वो इंश्योर नहीं करते हैं किसी भी क्रिप्टो कंपनीज को अभी के लिए। इनमें से कई सारी कंपनीज है जैसे कि कॉइनबेस और जेमिनी, वो कहते हैं कि उनके पास एफडीआईसी इंश्योरेंस नहीं है। बट ये जो 5 कंपनी जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये अपने स्टेटमेंट में मिसलीड करने के लिए लोगों को कहते हैं कि ये कंपनी जो है वो एफडीआईसी इंश्योर्ड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप ने ब्लॉक करे हैं 250 क्रिप्टो एड्रेसेस पिछले 4 महीनों में, जब से वो काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स के साथ। ये पहली बात है यूनिस्वैप ने जो है रिवील करा है डेटा वॉलेट ब्लैकलिस्टिंग पर। ये एड्रेस जो है मोस्टली ब्लॉक करे गए थे क्योंकि इनके जो कनेक्शन थे स्टोलन फंड्स के साथ थे, ट्रांजेक्शन मिक्सिंग सर्विसेज जैसे कि टोर्नेडो कैश, जिसको हाल ही में सैंक्शन करा गया था यूएस ट्रेजरी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। 50 क्रिप्टोज का ग्रुप और प्राइवेसी एडवोकेट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं टोर्नेडो कैश डेवलपर एलेक्सी पर्सेव का अरेस्ट इन आम्स्टरडैम। अगस्त 12 को सिर्फ 2 दिन बाद यूएस ट्रेजरी के सैंक्शन के बाद डच अथॉरिटीज ने एलेक्सी को अरेस्ट करा नेदरलैंड में, ये क्लेम करते हुए कि टोर्नेडो कैश ने जो है हेल्प करी है नॉर्थ कोरियन एक्टर्स की पैसे चुराने में। डच अथॉरिटीज ने यह भी क्लेम करा कि टोर्नेडो कैश के पीछे जितने भी लोग हैं उन्होंने लार्ज स्केल प्रॉफिट जनरेट करा है ट्रांजेक्शन से। प्रोटेस्टर जो है ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि एलेक्सी को जो है आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते सिर्फ उनके ओपन सोर्स कोड लिखने पर। इसका यूजेज जिन्होंने करा आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराइए, ना कि जिसने इसे क्रिएट करा है। आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं अपनी व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स ने $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करा है 2021 में। ये जो ग्रोथ है उनके ग्लोबल ट्रेडिंग बिजनेस से आई है। एफटीएक्स ने जो है अपना ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ा दिया $14 मिलियन से $272 मिलियन। उनका नेट इनकम भी बढ़ गया $17 मिलियन से $388 मिलियन। इसके अलावा एफटीएक्स ने जो है फर्स्ट क्वार्टर के 2022 में $270 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा है, और अगर यही ट्रैक रहा तो इस साल भी सीएनबीसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो $1.1 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एफटीएक्स को जो है 2019 में फाउंड करा गया था और उनके फाउंडर का नाम जो है वो सैम बैंकमैन फ्राइड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो न्यूज की तरफ। एक हैकर ने जो है क्रिप्टो फंड चुरा लिए एक कस्टमर से जो कि डिपॉजिट कर रहा था जनरल बाइट्स बिटकॉइन एटीएम मशीन पर। हैकर ने जो है मॉडिफाई करा सेटिंग को 2-वे मशीन की अपनी वॉलेट सेटिंग और इनवैलिड पेमेंट एड्रेस सेटिंग के साथ। अटैकर जो था वो क्रिएट कर पाया एक एडमिन यूजर रिमोटली वाया CAS एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस। आज की वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।